एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। आज हम करेंगे बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस विच इज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। मतलब जो हमारी रियल गैसेस है वो आइडियल गैस से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती हैं। अब हमारे पास आइडियल गैस क्या थी, पीवी इज इक्वल टू, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप, जिसको कंबाइन करके अलग अलग लॉज में हमने ये पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एक्सेट्रा में। उसके बाद इनको कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन बनाई थी विच इज आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशनशिप के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। अब ये मेरी आइडियल गैस का प्लॉट है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो कर रहा है। अगर मैं बात करूँ रियल गैसेस की, तो आप देख सकते हैं रियल गैसेस यहाँ पर आइडियल गैस के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में बिहेव नहीं कर रही हैं, वो थोड़ा सा डेविएट होके बिहेव कर रही हैं। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के हमें बिहेवियर देखने को मिले। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर वॉल्यूम भी इनका इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन में हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन में ये पहले नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर था आइडियल गैस से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी रियल गैसेस है वो आइडियल गैस का बिहेवियर शो नहीं करती हैं किसी भी कंडीशन में। और ऐसे ही अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें भी हमें ये डेविएशन देखने को मिली। मतलब रियल गैसेस आइडियल गैस से डिफरेंट ही बिहेव कर रही थी। अब रियल गैसेस ये डेविएशन इसीलिए शो कर रही थी क्योंकि एक तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, हमें काइनेटिक थ्योरी में बोला गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होती है, लेकिन रियल गैसेस में ऐसा था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रही थी। क्योंकि अब जैसे किसी कंटेनर में अगर मैं मॉलिक्यूल रख दूं, गैस मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट हैं, तो हमें बोला गया कि मॉलिक्यूल्स ऐसे फ्री होते हैं तो वो वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। लेकिन रियल गैसेस में ऐसा था कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में ही इतनी फोर्स प्रेजेंट, मतलब अट्रैक्शन प्रेजेंट थी कि वो आपस में ही अट्रैक्ट हो रहे थे। वो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज भी करूं फिर भी वो वॉल के साथ नहीं कोलाइड कर पा रहे थे, क्योंकि वो आपस में ही उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। अगर उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी तो फिर वो बॉल्स के साथ भी ऑब्वियस सी बात है स्ट्राइक करेंगे ही, आपस में तो करेंगे ही, बॉल के साथ भी करेंगे। लेकिन क्योंकि इनके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस थी तो ये फिर आपस में ही अट्रैक्ट हो पा रहे थे। मतलब वो फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो बॉल तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो कोलाइड कर सके। तो इसी वजह से प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। तो जो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, हम उसको z की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू पीवी, जिसमें हम z को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसकी वैल्यू फॉर आइडियल गैस होती है z इज इक्वल टू 1। और ऐसा टेम्परेचर जिसमें रियल गैसेस एज अ आइडियल गैस बिहेव करती हैं उसको हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर या फिर बॉयल पॉइंट। और वो डिपेंड करता है गैस के नेचर के ऊपर कि गैस रियल गैस है या फिर आइडियल गैस है। तो हमारे पास एक आइडियल गैस और रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी के साथ एक रिलेशन आता है विच इज z इज इक्वल टू v रियल ओवर v आइडियल। V जिसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ओवर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये हमारे पास आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये था हमारे पास हाउ रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद पी ज्ञान।